नमस्ते दोस्तों, साम पुराण के पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ऋषियों के सवाल पर सूत जी ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन शुरू किया था। लेकिन आज का ये दूसरा भाग यानी अध्याय 2 उस महान गाथा का सबसे टर्निंग पॉइंट है। आज हम उस घटना के गहरे रहस्यों को खोलेंगे जहाँ से इस पूरी कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसने द्वारका के सबसे सुंदर राजकुमार साम की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। दोस्तों, ये भाग हमें सिखाता है कि कैसे अहंकार और एक छोटी सी गलतफहमी बड़े बड़े साम्राज्यों और रिश्तों को तबाह कर सकती है। कहानी आगे बढ़ती है द्वारका के उस स्वर्ण महल की ओर जिसकी चमक से पूरी दुनिया चकाचौंध रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपनी सुंदरता और यौवन के चरम पर थे। उनकी कद काठी, उनकी आंखों का तेज और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन जैसा कि अक्सर महान गाथाओं में होता है, सांब की इस सुंदरता ने उनके भीतर एक जहरीले अहंकार को जन्म दे दिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके जैसा सुंदर और शक्तिशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। तभी द्वारका की गलियों में आगमन होता है त्रिलोक ज्ञानी देवर्षि नारद का। नारद मुनि, जो देवताओं और असुरों सबके मन की बात जानते हैं, वे सांब के इस बढ़ते हुए घमंड को बहुत पहले ही भांप चुके थे। वे जानते थे कि यदि इस समय सांब का ये अहंकार नहीं टूटा तो ये न केवल सांब के लिए बल्कि द्वारका के भविष्य के लिए भी काल बन जाएगा। नारद जी का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। वे विनाश के जरिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ से शुरू होता है कहानी का असली ड्रामा। जब नारद मुनि महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो कायदे से सांब को आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन अपने रूप के नशे में चूर सांब ने न केवल उनकी उपेक्षा की बल्कि दबी जुबान में उनके सादे रूप का मजाक भी उड़ाया। दोस्तों, यहाँ वीडियो पॉज करके जरा कमेंट में बताइए, क्या आपने भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे अपनी लुक्स पर इतना घमंड हो कि वो बड़ों का आदर करना भूल जाए? सांब की यही गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। नारद मुनि ने सांब को सीधे दंड नहीं दिया बल्कि उन्होंने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल चली जो किसी भी मॉडर्न थ्रिलर फिल्म को मात दे दे। वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी जानते थे कि कृष्ण अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वे धर्म के प्रति भी उतने ही सख्त हैं। नारद जी ने बातों ही बातों में कृष्ण जी के मन में यह बीज बो दिया कि सांब का चरित्र उनके अनुशासन से बाहर जा रहा है। उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी परिस्थिति रची जहां सांब और कृष्ण की कई रानियां, जो सांब की माताएं थीं, एक साथ वन में जल क्रीड़ा और विहार कर रही थीं। नारद जी कृष्ण जी को ठीक उसी स्थान पर ले गए जहां सांब मौजूद थे। नारद की माया के प्रभाव में आकर कृष्ण जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सांब की दृष्टि और व्यवहार अपनी माताओं के प्रति मर्यादित नहीं है। दोस्तों, ये पल किसी एनिमे के सबसे बड़े बिट्रेयल सीन जैसा था। कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, वे सांब की सुंदरता पर रानियों के आकर्षण और सांब की बेफिक्री को देखकर क्रोध की अग्नि में जल उठे। बिना पूरी सच्चाई जाने और बिना सांब को सफाई का मौका दिए श्री कृष्ण ने अपनी कड़कती आवाज में वो भयानक श्राप दे दिया जिसने पूरी द्वारका को सुन्न कर दिया। उन्होंने कहा, सांब, तुझे जिस रूप और जिस शरीर पर इतना घमंड है वो अभी इसी वक्त नष्ट हो जाए। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे सबसे भयानक कुष्ठ रोग हो जाए और तेरा ये दिव्य शरीर गलकर बदसूरत हो जाए। श्राप के शब्द हवा में गूंजते ही चमत्कारिक रूप से सांब का वो कंचन जैसा शरीर काला पड़ने लगा। उसकी कोमल त्वचा पर घाव उभर आए, मवाद बहने लगा और वो असहनीय दर्द से तड़प उठा। जो राजकुमार कल तक फूलों की सेज पर सोता था वो आज एक ही पल में अछूत बन गया। महल की दासियां और रानियां डर के मारे पीछे हट गईं। सांब की चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान का दिया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तो दोस्तों, ये था सांब पुराण का दूसरा अध्याय जहां एक पल के अहंकार ने सब कुछ राख कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या सांब अपनी इस हालत के लिए नारद मुनि को जिम्मेदार ठहराएगा या फिर वो अपने पिता से नफरत करने लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लाइलाज बीमारी का कोई समाधान मिल पाएगा? ये सब हम जानेंगे पार्ट 3 में, जो सांब के संघर्ष और उसकी महान तपस्या की कहानी होगी। अगर आपको ये कहानी और मेरा समझाने का अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे शास्त्रों के इन अनसुने रहस्यों का पता चले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देव लिखना न भूलें।